आज इस प्रांगण में 23 वर्ष के पहले मैं यहाँ पर था और यहाँ बाबा जी के आशीर्वाद से हमने आप सबको शुभकामना दे करके हम यहाँ से गए थे। ये बहुत कम लोगों को पता है। यहाँ पर 94-95 में जब बड़ा प्रोग्राम हुआ था तो 23 इयर्स पहले हम यहाँ पर आए थे और आज फिर आपके बीच में हमको बहुत खुशी है और हमें बहुत प्रसन्नता है। रोमारी ज्योति आश्रम जिसने ब्रह्म धर्म की ज्योति को जगा करके रखा है, उस ज्योति को जगाने में आप सभी लोगों का बहुत सहयोग है। मैं आपका नमन करता हूँ। विशेष कर करके हमारे पूज्य लोहित चंद्र ब्रह्म जी, हमारे बाबा जी जो आज 80 वर्ष के होने को हैं, फिर भी धर्म के लिए, संस्कृति के लिए उस ज्योति को इन्होंने जगा करके रखा है। इनकी शुभकामनाएं, आशीर्वाद आप सबको मिलता है। आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं। सच बताएं, आप सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपने धर्म के मूल को संभाल के रखा है। धर्म का मूल, वैदिक धर्म, यही ब्रह्म धर्म है। इस बिहार आदिवासी वनवासी क्षेत्र में आकर के उन महापुरुषों ने आपको ब्रह्म धर्म की दीक्षा दे करके, आप कल्पना करिए, जब 100-150 साल पहले की बात जब हम विचार करें, उस समय पर बहुत कठिन था यह सोसाइटी, यह समाज। आज भी जाति पाति भेद न जाने कितने कितने टुकड़ों में बटा हुआ है। उस समय पर आपको आकर के ब्रह्म की शिक्षा दी, ब्रह्म की दीक्षा दी, आपको यह बताया कि सही धर्म क्या है। उस धर्म के मूल को आपने पाया। मैं तो इसलिए आया हूँ, हमको इसलिए आप सबसे बहुत प्रेम और अपनापन लगता है, क्योंकि उसी वैदिक धर्म के लिए, उसी ब्रह्म धर्म के लिए हमने अपने जीवन को लगाया हुआ है। वेद का जो धर्म का मूल वेद है, वेद का मूल जिसने पूरी सृष्टि को, पूरी दुनिया को बनाया, ऐसा जो ब्रह्म है, उसकी जो ज्योति है, जिसकी ज्योति से सारी दुनिया प्रकाशित हो रही है, उसको पूजने का साधन वह यज्ञ ही है। उस यज्ञ के द्वारा आप उस ब्रह्म की उपासना करते हैं। वह वैदिक धर्म की बहुत गहरी और बहुत वैज्ञानिकतापूर्ण आपकी यह परंपरा है। मूल आपके पास है, परंतु उस मूल में शाखा प्रशाखाओं को जोड़ने की आवश्यकता है। उस मूल धर्म का जो स्रोत है, वेद उपनिषद दर्शन, इन दर्शनों को भी यदि हम पढ़ें, आपकी परंपरा में ये चीज़ें आएँ तो दुनिया को समझ में आएगी कि ब्रह्म धर्म वास्तव में वह ब्रह्म के नज़दीक का जो धर्म का जो स्वरूप है, उसकी पुत्र और पुत्रियां कितने गहराई से उसका पालन कर रहे हैं। मैं दुनिया की बात नहीं करता हूँ, हमको पीड़ा होती है। मैं अभी भी आ रहा था, मैंने हरिद्वार से निकलते हुए मैंने कहा कि आसाम में एक बोडो जाति है, बोडो जाति के अंदर एक ब्रह्म धर्म है। ब्रह्म धर्म मतलब वह वैदिक धर्म है। पूरी देश के अंदर कहीं गांव में यज्ञशाला नहीं दिखाई दे, ये सिर्फ बोडो लैंड में, आपको इस बोडो के क्षेत्र में ब्रह्म धर्म के गांव में दिखाई देता है। ये दुनिया में वैदिक धर्म में हम कहते हैं ऋषि लोग यज्ञ करते थे, उनके गांव गांव में यज्ञशाला होते थे, घर में यज्ञशालाएं होती थी। हम कल्पना करते हैं और इतिहास में उनको तलाशते हैं। और मैं कहता हूँ कि इतिहास की जगह यदि वर्तमान में देखना हो तो आइए ब्रह्म धर्म को मानने वाले गांव में जाइए, वहां पर वो दिखाई देगा। ये संदेश कौन पहुंचाएगा दुनिया में? ये संदेश कौन पहुंचाएगा देश के कोने कोने में? आप सब लोग धर्म की रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए आप वंदनीय हैं। परंतु उस कार्य को यदि दुनिया में पहुंचाना है तो वह कार्य पतंजलि योगपीठ, श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी के नेतृत्व में पतंजलि योगपीठ से जुड़े हुए हमारे लाखों लाखों भाई बहन वो दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने के लिए तैयार हैं। और मुझे खुशी है, हमको गर्व है कि इस ब्रह्म धर्म से जुड़े हुए परिवार के बहुत सारे भाई बहन इस
पतंजलि योगपीठ के गतिविधियों से जुड़ करके उस गतिविधियों को दुनिया में पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं, तो जहाँ जहाँ पतंजलि पहुंचेगा वहाँ वहाँ ब्रह्म धर्म अपने आप साथ साथ चलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि जिसको मैं मानता हूँ, जो आप करते हैं वही हम मानते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसीलिए हमको आप कतई भी किसी भी तरह से सबसे नज़दीक ही हमको नज़र आते हैं, हमको कहीं दूर नज़र नहीं आते हैं। यज्ञ की जो परंपरा है, आप लोग, मैं यही देख रहा था, हमने एक छोटी सी पुस्तक भी बनाई। यहाँ पर जितने भी जो मंत्र हैं, क्योंकि हमने संस्कृत को पढ़ा है, मुझे गर्व है कि जिन परंपराओं को, कि किस तरह से आपने ये सारे जिन मंत्रों को आप पढ़ते हैं, ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमः, इसका अर्थ यह है कि जिस परमात्मा ने इस पूरी दुनिया की रचना करी, सारी इस सृष्टि को, सिर्फ पृथ्वी नहीं, पूरा जो अखिल ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, जिससे सूर्य चंद्र तारे जो कुछ सब कुछ संसार जो चला रहा है, जिसकी प्रकाश से, सूर्य का अपना प्रकाश नहीं है, चांद में अपनी शीतलता नहीं है, अग्नि में अपनी गर्मी नहीं है, पानी के अंदर अपनी शीतलता नहीं है, ये कौन दे रहा है? यह वह परमात्मा दे रहा है। यानी कि जो पर ब्रह्म है वह ज्योति स्वरूप है, वो तेज रूप है। परमात्मा की तेज से, परमात्मा की ज्योति से, परमात्मा की शक्ति से यह सारी दुनिया चल रही है। इस मंत्र का यही अर्थ है। आज मैं इस पुस्तक में ही कल थोड़ा थोड़ा पढ़ने का प्रयास कर रहा था। आज पूरा हिंदू धर्म में भी, सनातन परंपरा में भी कितनी कितनी अंधविश्वास और पाखंड फैला हुआ है। धर्म के नाम पर, जब धर्म के नाम पर पाखंड फैलता है, धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलता है, तो दूसरे लोग आकर के हमारी धर्म की कमियां बता करके अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। धर्म का विषय ढोंग पाखंड अंधविश्वास नहीं है, धर्म में भ्रम होने से ये पैदा होती है। आजकल यदि यहाँ, मेरे को पता नहीं आसाम के चैनल में कितना आता है, हिंदी चैनलों में देखें, जिनको मंत्र कहना नहीं आता है, ऐसे बाबा लोग मंत्र सिखाते हैं। जिनको कुछ पता नहीं है, वैसे बाबा लोग कृपा बरसाते हैं। तो जब इस तरह के बाबाओं का बोलबाला हुआ तो धर्म की बहुत हानि होती है। इस तरह की चीज़ों से धर्म की रक्षा नहीं होती है। शास्त्र को पढ़ने से, उस परमात्मा को जानने से, उस परमात्मा के स्वरूप को आगे बढ़ाने से धर्म की रक्षा होती है। बोरो जाति चाहे छोटी सी जाति हो, थोड़े से लोग हों, थोड़े से भाई बहन हों, आप बेशक संख्या में थोड़े हों, इसके लिए आप वंदनीय हैं। उस वैदिक धर्म के, उस ब्रह्म धर्म के, विशुद्ध जो प्राचीन, सर्व प्राचीन धर्म है, वैदिक सनातन जो हमारा धर्म है, उसका जो शुद्ध स्वरूप है, आपने उसको जिंदा रखा हुआ है। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इसीलिए मैं आज आया हूँ आपके पास में। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पतंजलि की गतिविधियाँ शुरू हो रही हैं। ये सब भी आप लोगों की शुभकामना से, आप लोगों की सहयोग से, यहाँ की जनता के लिए हम यहाँ पर जड़ी बूटी लगा करके वो ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं। उन जड़ी बूटियों को आप लोग उगाइए, हम लोग जो उसका जो अधिकतम जो मूल्य हो सकता है उसको दे करके हम आपसे लेंगे। गायों के लिए यहाँ पर गायों की नस्ल सुधार का अभियान, जो देसी गाय 2-3 किलो दूध देती है, हमारा प्रयास है कि उनको नस्ल सुधार करके 10-12 किलो दूध में लाया जाए, जिससे कि लोगों को पूरा गौ पालन में उतने ही गाय को पालने से आपको उसका आउटपुट ज़्यादा मिले। इसी तरह से अभी हमने संकल्प लिया है कि यहाँ पर एक अच्छा सुंदर स्कूल भी हम बहुत जल्दी खड़ा कर देंगे। बहुत जल्दी स्कूल का भवन भी यहाँ बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से विविध गतिविधियों को हम भी शुरू करेंगे। और यहाँ पर इसलिए हमको आज आने का प्रयोजन यही था कि मैं आप सबका अभिनंदन करूं कि जिस धर्म का आप पालना करते हैं, सच में यही धर्म है, यही वैदिक सनातन धर्म है, यही ऋषियों की परंपरा है। आप सौभाग्यशाली हैं कि एक महापुरुष आया, काली शरण आ करके, उस महापुरुष ने, उस महामानव ने आपको सहज रूप से उस वैदिक ज्ञान के अथाह भंडार को सहजता में ही दे करके गया। आप सौभाग्यशाली हो कि उसको बचा करके रखना आपका दायित्व था, आपने बचा करके रखा। इसके लिए मैं आपका वंदन करता हूं। पर मैं कहता हूं कि अब समय आ गया है, उस धर्म को आप दुनिया को बताएं कि हम किस धर्म का अनुष्ठान करते हैं। उसके लिए मेरे 2 नम्र निवेदन है।
दो बातें मैं सोच रहा था कि हमको क्या करना चाहिए। जो मुझे समझ में आता है, सभी बोडो भाषा के विद्वान और ब्रह्म धर्म के महापुरुष मंच पर हैं। ब्रह्म धर्म का जो साहित्य है वो बोडो भाषा से बाहर बहुत कम है। सबसे पहले बोडो भाषा से ब्रह्म धर्म साहित्य को बाहर निकालने का कार्य आप हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करिए, छापने का काम पैसा लगता है, हम कर देंगे। इससे ब्रह्म धर्म बोडो से बाहर भी निकले, बोडो से बाहर निकले ब्रह्म धर्म जरूरी है, दुनिया जाने। मैं तो अभी यही बताने वाला हूँ, आस्था चैनल के माध्यम से, हमारे साथी चैनल है। और दूसरी बात, मैं बाकी ब्रह्म धर्म वाले और हमारे बोरो समाज के जो भाई बहन हैं उनसे भी नम्र निवेदन करना चाहता हूँ। हालांकि वो काम हम कर चुके हैं, आपको मैं आज एक सीक्रेट बात भी बताने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ब्रह्म धर्म को जानने के लिए, ब्रह्म धर्म के साहित्य को जानने के लिए आप उपनिषद, दर्शन और वेदों को भी पढ़ना शुरू कर दें। जब आप वेदों के पढ़ेंगे, दर्शन को पढ़ेंगे, उपनिषद को पढ़ेंगे। मैं कल पढ़ रहा था एक छोटी सी किताब, इतनी छोटी सी किताब के अंदर ये जो पारमार्थिकम दर्श है, जो इसमें मैं देख रहा था कि सब आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्या दुख होते हैं, क्या परमात्मा का स्वरूप है, ये भूत प्रेत पिशाच किसको सताते हैं। बहुत लोग डरते हैं। आज सबसे बड़ा भय, बड़े बड़े शहरों में आप जाओ, पता है क्या कहते हैं लोग कि इसका तो ग्रह खराब है, इसके तो जो है ना, इसका तो घर का वास्तु खराब है। आदमी का ग्रह खराब होता है तो पूजा पाठ, झाड़ फूंक, दुनियादारी में फंसा रहता है। और घर का वास्तु खराब होता है तो बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर घर और दरवाजे और दुकान तोड़ तोड़ करके इधर से उधर दरवाजा बनाते हैं। और तीसरा क्या करता है, भूत प्रेतों से डर करके, इसको भूत चढ़ गया, इसको प्रेत चढ़ गया, इसको पिशाच चढ़ गया, झाड़ फूंक करने के लिए दुनिया में ठोकर खाता है। इस छोटी सी किताब में लिख रखी है कि यदि जो परमात्मा को मानता है उसको ना भूत प्रेत सताता है, ना उसको ग्रह नक्षत्र तंग करते हैं, ना उसका वास्तु बिगड़ता है। इसलिए परमात्मा की उपासना करने वाले बनो, ब्रह्म की उपासना करने वाले बनो, फिर किसी का भय और डर उसको नहीं रहता है। यही तो वैदिक धर्म है, यही तो ब्रह्म धर्म है, यही सच्चा स्वरूप है। तो हमको दुनियादारी के चक्कर में, ढोंग पाखंड में फंस करके भयभीत होने की जरूरत नहीं है। परमात्मा हमसे दूर नहीं है। परमात्मा हमारे सबसे सबसे नज़दीक कोई है तो वह परमात्मा है, वह ब्रह्म है। उसकी ज्योति से हम जीवित हैं, हम चल रहे हैं तो ब्रह्म की ज्योति से ही चल रहे हैं। हम बोल रहे हैं, जो कुछ भी है उसकी ऊर्जा से ही हम सब कुछ कर रहे हैं। बस हमको जानने की ज़रूरत है उस ब्रह्म को, उसको समझने की ज़रूरत है जो हमसे सबसे नज़दीक है। हमने जब उसको भुला दिया तो हमने दूर दूर उसको खोजना शुरू किया। तो ब्रह्म धर्म यही कहता है कि भगवान को ढूंढने के लिए तुम दूर दूर मत जाओ। भगवान को ढूंढने के लिए जरा अपने अंदर आंख बंद करके झांक करके देख लो, और फिर उसके बाद में आप आहुति देते समय शांति से कह देते हो ओम पूर्णः पर ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमः। फिर आपने कह दी कि इसके अतिरिक्त कुछ बचता नहीं है। आज एक छोटी सी कड़ी के रूप में मैं यहाँ पर आया हूँ, और मैं जो कह रहा था कि बोरो जो भाषा के हमारे भाई बहन हैं उनको इससे बाहर निकल करके धर्म दर्शन पढ़ना चाहिए। तो मुझको इस बात को कहते हुए खुशी है कि हमारे पतंजलि योगपीठ परिवार में भी 2-3 भाई बहन वहाँ पर अभी पूरा दर्शन, उपनिषद, वेदों की शिक्षा पा रहे हैं। पा करके मैं बाबा जी को कह रहा था, बाबा जी हम तैयार करके इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपको सौंप देंगे। इसी तरह से 2-3 बिटिया भी अभी हमारे गुरुकुलों में वहाँ पढ़ रही हैं, तो हम उनको तैयार कर रहे हैं। और मैं आह्वान भी करता हूँ, जो संपूर्ण जीवन इस ब्रह्म धर्म के लिए आप लगाना चाहते हैं, समाज और राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, आपका मन है कि आपको शास्त्र पढ़ना है, आपको और गहराई में जा कर के इस धर्म से लोगों को जगाना है, जागृत करना है, तो आप पतंजलि योगपीठ पधार सकते हैं। और ऐसे विद्यार्थी भी, मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, हमारे यहाँ विश्वविद्यालय भी है, तो जो इस ब्रह्म धर्म के परिवार से, बोरो जाति के परिवार से भी
यदि कुछ अच्छे लड़कियां और लड़के हों जो डिग्री कोर्स के लिए भी, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रेजुएशन और पीजी और पीएचडी कराते हैं, यदि अच्छे बच्चे आएंगे तो वो 10-15 बच्चों का जो भी खर्चा होगा 100% वहन वो हम कर देंगे पतंजलि की तरफ से। तो जो भी हमसे बन पाएगा हम करेंगे। ये पिछली बार मैं आया था, मैंने देखा हमारे बाबा जी कुछ दिन पहले जब इस जगह की बात शुरू करनी थी तो मैं देखने के लिए आया था। मैंने देखा हमारे लोहित बाबा जी जब दिखाई दे, इनके साथ में टीम और है, 3-4 बाबा लोग और हैं। वो शक्ल देखते मैंने आज भी पहचान ली। नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, पर मुझको इतना अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी अपने बिछड़े हुए पुराने घर में आज पहुँचा हूँ। उतनी हमको प्रसन्नता हुई। जब मैं आया पिछली बार मैंने देखा कि बाबा लोग बैठे थे, हमने कहा बाबा जी कुछ करें। बड़ा बहुत सच में परमात्मा तो पूर्ण है, परमात्मा तो आनंद है, वह तो ब्रह्म है, पर ये जो बाबा जी लोग जो ये सेवा कर रहे हैं ना परमात्मा की, ये भी पूर्णता में कहीं इनके अंदर भी कोई कमी नहीं है। इनकी भावनाएं, इनकी संवेदनाएं, इनका प्यार बहुत है। तो हमने निवेदन भी किया था। तो अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस ब्रह्म धर्म की प्रचार के लिए, पुनर्स्थापना के लिए, इसको जन जन तक पहुँचाने के लिए जो भी आप हमसे आदेश करेंगे, हम विनम्र सेवा करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि इसको दुनिया जाने, दुनिया को ताज्जुब होता है, सच मानिए जब हम इस बात को पहुंचाते हैं तो हम चाहते हैं कि दुनिया इसको जाने। इसके लिए अभी साहित्य के लिए, आपके प्रकाशन के लिए और बाकी जो आश्रम के कार्यों के लिए 5 लाख रुपया मैं पतंजलि योगपीठ की तरफ से आपको आश्रम भिजवा दूंगा। बाकी और चाहिए होगा तो आप बता देना, वो भी हम कर देंगे। क्योंकि हमारा काम भाषण देना नहीं है, हमारा काम करना है। तो जितना बन पाएगा हम काम ही करते हैं। और काम करने के लिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और आप लोगों से भी ये निवेदन करता हूँ कि शब्द की ध्वनि से कर्म की ध्वनि बहुत गहरी होती है। हम सबको मिलकर के ऐसा कर्म करना है कि परमात्मा की ज्योति जो हमारे हृदय में है, वह ब्रह्म की ज्योति सारी दुनिया को दिखाई दे। ऐसा काम करके हमको दिखाना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। ओम।